ओके, 6.2 स्टैंडर्ड 10। अब इसमें ऐसा डायग्राम हमें दिया गया है और हमें बोला गया है कि हमें ये प्रूव करना है। अभी तक हमने थेल्स थ्योरम के हिसाब से देखा था, पता है ना, प्रोपोर्शनल। तो उसका हेल्प, इसकी हेल्प लेके हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये डायग्राम है और हमें ये प्रूव करना है। तो पहले ये सारी चीजें इस डायग्राम पे कहाँ पे है? ए बी है क्या है? अच्छा, इस डायग्राम पे कहाँ पे देखो, ए एम कहाँ पे? ये वाला ए बी, यानी ये रहा ए एन, ये रहा ए डी। लेकिन हमें तो पता है कि भाई एक ट्राइंगल होता तो हम प्रूव कर देते। यहाँ पे तो फूला हुआ ट्राइंगल है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, या तो ये वाला, कोई भी ले सकते हैं। चलो ये लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, एम एल पैरेलल क्या है? बी सी, राइट। ये अंदर दिया गया है, यहाँ पे एल एम लिखा गया है, आप लोग एम एल ढूंढते रहोगे, सेम ही होता है। एल एम पैरेलल क्या है यहाँ पे? तो अकॉर्डिंग व्हाट, बोलो किसके थियरम्स के हिसाब से? थेल्स थ्योरम में क्या लिखेंगे? ए एम अपॉन, हमें पूरा क्या लेना है? मुझे कैसे पता चला ए एम अपॉन ए बी लेना है? एक्चुअली ये 6.2 के हिसाब से, जो थेल्स थ्योरम है ना, उसके बाद उसके हिसाब से हमें लेना है कि ए एम अपॉन क्या लेना है? ए बी। और दूसरा ए एल अपॉन क्या लेना है? ए सी। दिस इज नंबर। अब कौन से ट्राइंगल में लेंगे हम? ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? ए डी सी। उसमें क्या लेंगे? ए एन अपॉन, और वैसे ही ए एल अपॉन, तो इसको नंबर क्या देंगे? तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू बी, तो ए एंड सी ऑल्सो इक्वल। समझ में आ रहा है ना? देखो, ए एल ए सी, ए एल ए सी, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल टू ये है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं? ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हो गया प्रूफ? डिफिकल्ट है? नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन तो देखो, चेक्स वाली शर्ट लग रही है, चेक्स नहीं, लाइनिंग वाली। और जो स्टूडेंट लास्ट ईयर थे उनको पता है, जब भी ऐसा डायग्राम आते हैं तो हम क्या करते हैं पता है? एक रूल क्या करते हैं? ब्रेक करना होता है डायग्राम, ब्रेकिंग ऑफ डायग्राम्स। इसमें मुझे दिया क्या है पहले तो देखो, डीई पैरेलल एसी, और दूसरा क्या दिया है? पैरेलल ई। और मुझे एक्चुअली इसमें प्रूव क्या करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी एफ एफ ई, बी ई ई सी। तो ये दोनों चीज़ें पहले उन्होंने कंडीशन दी है, तो मुझे वो ही फाइंड करनी है कि मेरे डायग्राम में कहाँ पे है। तो ये डी ई पैरेलल क्या है? ए सी, तो उसका एक डायग्राम अलग से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डी ई बी ए सी। अब उसमें मुझे ई एफ, अच्छा, और ई सी, ओके, ये वाले पार्ट ही लेने हैं। पता चल रहा है मुझे? यहाँ से पता चल गया। कैसे पता चल गया? ये वाला देखो, बी ई और ई सी, तो मुझे ये पार्ट यूज़ करना है। तो कैसे लूँगा मैं? इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी, व्हाट वी कैन से? बी ई अपॉन ई सी एंड बी डी अपॉन क्या होगा? बी डी अपॉन ए डी नंबर। चलो यहाँ पे कौन सा डायग्राम आएगा? डी एफ। डी एफ यानी ये वाला, उसका पैरेलल क्या है? तो ए ई, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या होगा? डी। तो मैं क्या लूँगा? बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ई एफ या एफ ई, जो भी ले लो। इसको हम क्या कहेंगे? नंबर
कौन सा ट्राइंगल था यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी ई, नॉट सी, सी तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे हम लिखेंगे। चलो तो अब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये और ये दोनों कैसे है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, मगन का भाई छगन, मगन का भाई, सॉरी मगन का भाई छगन, छगन का भाई रतन, तो रतन और मगन भी क्या होंगे, भाई भाई होंगे ना। बी ई इक्वल टू ई सी एंड बी एफ इक्वल टू, समझ में आ रहा है सबको, देखने में खतरनाक लेकिन, और ये आंसू आ गया इसको। और नेक्स्ट वाला कौन सा डायग्राम है हमारा, ध्यान से देखो, फिफ्थ वाला है। इज इट गोइंग टू इफेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो ए क्यू आर, और मुझे यहाँ पे क्या है, ई एफ, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से है और अंदर और भी खिचड़ी पकी हुई है। ये क्या है, ऐसा दिया है आपके डायग्राम में अंदर, और यहाँ पे कुछ इस तरह से है। ए, यहाँ पे क्या है, ओ। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या पैरेलल दिया है वो मुझे देखना है। तो डी ई पैरेलल क्या होगा, ओ क्यू। दूसरा क्या है मेरे पास, डी एफ पैरेलल क्या होगा, और तीसरा क्या है मेरे पास, ई एफ पैरेलल। चलो तो डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये रहा। तो कौन सा ट्राइंगल आएगा, आप क्या बता सकते हो मुझे, ट्राइंगल ए ओ क्यू होगा। ये भूल जाओ अभी, देखो दिख रहा है सबको। तो क्या होगा, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, ये पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ। अब प्रूव क्या करना है अंदर, ओके, ये मुझे प्रूव करना है, सॉरी ये मुझे क्या करना है, तो लेकिन ये तो मुझे पता चल के ये मुझे दो दिया हुआ है। तो ए ओ क्यू में मैं क्या करूंगा, बोलो, ए ई अपॉन क्या लूंगा, और ए डी अपॉन क्या लूंगा, नंबर क्या होगा, नंबर 1 होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, डी एफ वाले में, डी एफ ओ, डी एफ ओ आर, तो क्या लूंगा, इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ आर, क्या होगा, ए डी अपॉन ओ डी जो आपको लेनी है, ए एफ अपॉन नंबर 2, ये दोनों इक्वल, ये दोनों क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लेंगे हम, ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, हम कन्वर्स लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम क्या कहता है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी सेम है तो आप इससे बता सकते हैं कौन सा ट्राइंगल बनेगा मेरे पास। देखो, ए ई ई क्यू, ए एफ एफ आर, दिख रहा है ना, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए क्यू, इन ट्राइंगल ए क्यू आर क्या होगा, ई एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो अभी तक आपने जब तक ये क्वेश्चन देखे तो आपको लगता होगा इसमें क्या करना है, नाउ यू अंडरस्टैंड क्या करना है, समझ में आया सबको। तो पहले 3 क्वेश्चन लिखो, अब बाद में हम आगे की बात करते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी।